के हमले से महिला की मौत। दहशत में है स्थानीय लोग, खौफ के साए में जी रहे हैं स्थानीय ग्रामीण। वन अधिकारियों पर लगाया उदासीनता का आरोप। पल भर में बिखर गया एक परिवार का हंसता खेलता दुनिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार। दैनिक न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। खबर पश्चिमी चंपारण के बगहादुर प्रखंड के हरनाटांड़ के बैरिया कला से है, जहां एक बाघ ने खेत में काम कर रही महिला पर अचानक हमला कर दिया। हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि 6 महीने में कई जगहों पे जंगली जानवर और बाघों के द्वारा हमला होता रहा है, जिसमें कईयों की जान जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल विभाग के कर्मी एवं अधिकारी निष्क्रिय रहते हैं, जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आइए लिए चलते हैं हम आपको अपने संवाददाता के पास। वो सबको जो प्रक्रिया है ऑलरेडी इसका प्रावधान है, जिसके तहत हम उनको बाघ हटाएं, उसके तहत हम लोग हटाने के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार। मैं बादल कुमार। आज हम लोग हैं वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां एक महिला का जो वहां एक बाघ ने इन पर हमला कर दिया है। उनके लाश को लेकर के आज यहां पर धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनके बारे में कि ये कैसे घटना हुआ। ये आप लोग बोलेंगे कुछ? हाँ बोलेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम ओम नारायण महतो है सर जी। क्या ये घटना कब का है? कल 4 बजे दिन में हुआ है सर। खेत में गई थी काम करने के लिए? जी, घास काटने गई थी। बकरी पोसी है ना, बकरिया को खिलाने के लिए घास काटने गई थी सरेवा में, तो बाघवा आकर इनको काट काट कर मुंगा दिया है। कितने लोगों पर हमला किया है? कितने लोग? ना, वहाँ पर लगभग 8-10 लोग गए थे जी। और ये मतलब कि वहाँ अकेली थी? नहीं, हाँ मैंने कुछ दूरी पर थी, या कुछ लोग कुछ दूरी पर थे, लेकिन ये बाघ वहाँ पर मैंने दुकाया हुआ था। आकर इनको जब सामने आ गया है तब ही देखी है, और जब देखी है तो हल्ला की है, तब तक तुरंत इनको मार दी है। तब तक कुछ लोग और आए हैं तो हल्ला किए हैं, तो इनको छोड़कर बाघ कुछ आगे झाड़ी एती है, वो मूछ का झुटई है, वहीं जाकर वो छुप गया बाघवा। लेकिन बहुत दूर नहीं था, लगभग आपका 50 फीट दूरी पर था, और वहाँ से भाग नहीं रहा था। वहाँ पर लगभग हम लोग 1000-1500 लोग थे, लेकिन बाघ वहाँ से एक भी नहीं हट रहा था। इतना वो क्या कहा है, दोगला बाघ है, जानते हैं सर। हाँ, ये बताइए कि आप लोग इस फॉरेस्टर माने जो फॉरेस्ट विभाग में जो आए हैं, इनसे आप क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग फॉरेस्ट विभाग से पहला मांग तो यही है कि जो हमारे एरिया में फॉरेस्ट विभाग, जानते हैं सर, ये लोग आदमी खिलाकर बाघ पोसना चाहता है। बताइए ना, सबसे पहले आदमी जरूरी है कि बाघवा जरूरी है? 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रखे ना दूर, जहाँ पर घर है वहीं पर बाघवा साला कहीं के आगे पीछे आकर घूम रहा है। आई लोग हरनाटांड़ 3 किलोमीटर दूर है जंगल से, अब वहाँ हम लोग के घर के आसपास बाघवा घूम रहा है। आई चैन से लोग यहाँ 3 किलोमीटर दूर चैन से रह रहे हैं। कहते हैं ना तो ये उल्टे पुल्टा और बतिया देते हैं। अच्छा, क्या फॉरेस्टर विभाग के लोग वहाँ आस पास में नहीं गश्ती करता है? लोग गोश्ती कल कांड हुआ है तो एको आदम यहाँ से भेंटे नहीं हुआ है। अच्छा, ये घटना होने के बाद वहाँ कोई नहीं पहुँचा है? अभी वन विभाग का क्षेत्र का दर्शन नहीं हुआ है सर। हाई फॉरेस्ट विभाग का एको आदमी से दर्शन नहीं हुआ है, जानते हैं ना। 3 कांड कर दिया है, हम लोग बहुत परेशान है। अच्छा, ये आपके गांव में कितना घटना हुआ है? ये 3 गो आदमी को मारा है, ठीक ना। एक बच्चा है पढ़ने वाला है, इंटर की हाई स्कूल में पढ़ता है, उसको मार दिया है। एक आदमी को खा लिया, वो खेत में खाद छींटने गया था, उसको। ये महिला घास काटने गई है, इसको खा लिया है। अब भैंस से बकरी तो दर्जनों लगभग 20-25 को ठेका दिया है, लेकिन न ये सब न कोई मुआवजा देता है। लोग आते हैं तो दुनिया के परेशानी होता है, कुछ नहीं करते हैं ये लोग, जानते हैं ना। बहुत माने क्या किया जाए। आप कितने घंटे से इस लाश को लेकर के यहाँ पर खड़े हैं? हम लोग सवेरे से आए हैं, लगभग 9 बजे से, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, कोई अधिकारी से कोई बात नहीं हुई है? नहीं हुआ है, फिर आ रहे हैं सब लोग, सारे लोग फिर आ रहे हैं। यहाँ देखिए, वन विभाग के रक्षा के लिए NH 727 को सुनने में आ रहा है कि बंद किया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक महिला की मौत हो जा रही है और यहाँ अधिकारी लोग मौन पर रखे हुए हैं। बादल कुमार, दैनिक न्यूज बिहार। यह जो
कल की घटना है, यह बहुत ही दुखद घटना है। हमारे स्थानीय जो ग्रामीण हैं वन परिधि ग्राम में, वहाँ पे यह हिंसक घटना वन्य जीव के द्वारा घटित है। जो प्रक्रिया है उसके तहत हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है और उसके तहत सहाय राशि का हम लोग नंबर 1 हम लोग भुगतान कर रहे हैं। और आपने देखा कि जो पूर्व का घटना था उसको आज ही हम लोगों ने यहाँ पे जिस समय मैं आया था मैं भुगतान किया हूँ और ये भी 1 सप्ताह के अंदर हम लोग भुगतान करने की स्थिति में होंगे। दूसरा जो सुरक्षा का बात है, हमारे जो जितने टाइगर ट्रैकर्स हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रैकर्स हैं, पेट्रोलिंग पार्टी है, वो विशेष गश्ती दल बनाकर 3 शिफ्ट में 24 घंटे जो भी संवेदनशील वन परिधि के ग्राम है वहाँ पे ड्यूटी करेंगे। और जो मानक संचालन प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग जो कन्फ्लिक्ट टाइगर है या कन्फ्लिक्ट एनिमल है उसका निदान करेंगे। सर, ये छठी घटना है, इससे पहले भी 5 घटनाएं हो चुकी हैं, तो इससे पहले सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जब भी घटना घटित हुई है तत्काल हमारा जो विशेष गश्ती दल है वहाँ पे रहा है, लेकिन यह जो वन्य जीव है ये जंगल के परिवेश में इस पर एक इस तरह नहीं है कि हम कहीं अब एक दिन कभी यहाँ मूवमेंट करता है, बड़ा सा टेरिटरी होता है 20 स्क्वायर किलोमीटर 25 स्क्वायर किलोमीटर में एक जो सांकेतिक वन्य जीव है उसका परिक्षेत्र होता है, तो वो कहीं से भी विचरण करके यह एक चांस इनकाउंटर कहते हैं इसको। कोई वो दुख की बात है कि वो खेत में काम कर रही होगी और वो आप देखें आसपास पूरा गन्ना का खेत है चारों तरफ, तो वो भी एक चारागाह का ही मतलब परिवेश को उपस्थित करता है। तो उसमें चांस इनकाउंटर के केस में जो भी है वो घटित हुआ है, इसको हम लोग नियंत्रण मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐप के माध्यम से भी जो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार है उस ऐप के माध्यम से भी प्रतिदिन का जो प्रगति है गश्ती का उसमें अपडेट किया गया है। सर, यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं उन लोगों का ये दोष आरोप लग रहा है कि वो यहाँ के रेंजर से पूरी तरह नाखुश हैं और उनका आरोप ये भी लग रहा है कि उनका जो कार्यकाल है वो बहुत पहले का समाप्त हो चुका है, तो फिर वो किस आधार पे यहाँ पे मतलब जॉब कर रहे हैं, किस आधार पे यहाँ ड्यूटी में है? जो भी मुझे क्या ये आरोप सही है या ग्रामीणों द्वारा लगाया गया आरोप ये बेबुनियाद है, तो क्या कहना चाहते हैं? जो भी मैं यहाँ लगभग कई घंटे था, ग्रामीणों से मैंने एक एक करके बात किया, उनका जो फीडबैक है वो लिया और जहाँ तक बात है कार्यकाल समाप्त होने की, तो ऐसा सच आज की तिथि में नहीं है, लेकिन जो भी इनका 5-6 बिंदु बताए गए हैं उस पर निश्चित रूप से जो विभागीय प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई होगी। एक महिला को मार दिया है, उसमें 5 लाख रुपया मुआवजा 10 दिन के अंदर, और एक व्यक्ति को टाइगर टेकर में उसको नौकरी देने के लिए व्यवस्था किया गया है। इसके पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं क्या सबको मुआवजा मिलेगा? हाँ, सबको मुआवजा मिलेगा। यही आज सब तय हुआ है कि जो भी यहाँ 5-6 घटना हुआ है जिसमें एक लौकरिया का जो जंगली भैंसा मार दिया था उसका चेक आज उसके खाते में राशि डाल दिया गया है और बाकी लोगों का 25 तारीख तक सबको अलॉट कर दिया जाएगा। यही हम लोगों को सांत्वना मिला है। ये हमारे वाल्मीकि नगर के यहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं और हम इनसे भी बात करना चाहेंगे और प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर क्या हुआ है आगे का मामला। विधायक जी, इससे पहले भी यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। देखिए, इससे पहले यहाँ पे मैंने मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 घटनाएं हुई थी। 6 घटनाओं में आज जो डीएफओ आए थे, एसडीएम साहब आए थे और आपके एसपी साहब आए थे, सब कोई आए थे, डीएफओ साहब आए थे, बैठ के और हमारे जो थरवट के जो प्रतिनिधिमंडल है और ख़ासकर जो उस गांव के लोग हैं और जो हमारे थरवट के प्रतिनिधिमंडल है उन लोगों के साथ मैं भी गया था और वहाँ पे बैठ के बात हुई है। सबसे पहले बात तो ये हुई है कि जो भी 6 व्यक्ति हैं जिसमें एक घायल है, आप देख रहे होंगे, तो घायल को भी पैसा दिया जाएगा। जो उन लोगों का घायलों का अनुदान होता है 1 लाख रुपये वो दिया जाएगा। बाकी जितने भी मृतक हैं उन लोगों को मतलब मैक्सिमम जो मृतक हैं उसमें 3 का तो अभी एकदम समझ लिया फुल एंड फाइनल प्रोसेस चल रहा है, बाकी 2 की प्रक्रिया लगाई जाएगी। 3 को 5-5 लाख रुपया मुआवजा 25 तारीख तक दे दिया जाएगा। बाकी 2 जो बचेंगे उसमें से 2 क्या, एक तो घायल है, एक जो बचेगा उसका प्रोसेस लगाया जा रहा है, उसका फाइल ऊपर भेजा जाएगा, फिर उसको देखा जाता है उसमें क्या करवाया जाएगा। और तत्काल में 5 जो व्यक्ति हैं जो इससे पीड़ित हैं उन लोगों को टाइगर टेकर के रूप में या फॉरेस्ट कैटल गार्ड के रूप में
1 तारीख से बोल दिया गया कि जो भी निकटवर्ती रेंज है उसमें उन लोग को ज्वाइन करवाना है, ताकि एक और उनको धीरे धीरे उनके प्रक्रिया और प्रोसेस को लगाया जाएगा 2 साल 4 साल के अंदर, ताकि वो परमानेंट हो जाए और सरकारी जॉब में वो हो जाए। आए दिन यहाँ जानवरों के द्वारा आम ग्रामीणों की मतलब हिंसक घटना सुनने को मिलती है, तो इस पर कोई अस्थायी निवारण और सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना इस पे चाहते भी डीएफओ साहब से बात हुई। हम लोगों ने पूरे थरवट के लोगों ने, जो थरवट का मुख्य डिमांड यही था, और जो थरवट के जो भी मतलब प्रतिनिधिमंडल थे उन लोगों के द्वारा स्पष्ट रूप से बोला गया है कि नहीं तो उसका तार से बैरिकेटिंग करवा दें, तार फिनिशिंग करवा दें, या फिर कोई ठोस कदम, क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया सी होते गई है। मान लीजिए कुछ दिन पहले डीएफओ साहब बोल रहे हैं कि हमने बाघ को हटवा दिया, फिर एक नया बाघ आ गया, कितने दिनों तक आएगा आखिर में? सबसे बड़ी सोचनीय बात यह है कि कितने दिनों तक आएगा, तो उसका वहाँ पे ठोस प्रक्रिया लगवाया जाए ताकि बाघ गांव के अंदर नहीं, और खासकर जितना भी जंगलवर्ती और सीमावर्ती, जंगल का जो सीमावर्ती एरिया है उन सब एरियाओं में बिल्कुल इस तरह का प्रयास किया जाएगा कि बाघ कहीं भी नहीं आए। तो डीएफओ साहब भी अपना आश्वासन दिए हैं। आश्वासन की बात ही नहीं, हम लोग को करवाना है, तो आश्वासन का बात हम नहीं जानते भाई, हमको करवाना है, सीधी सी बात हम यही जानते हैं। और हमारा थरवट का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी यही जानता है कि करवाना है, आश्वासन का कोई बात नहीं है। इको विकास समिति के माध्यम से उनके पास रिपोर्ट जाएगा, उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करें और अभी विलम्ब उसको तार से फिनिशिंग करवाएं। सर, स्थानीय लोग यहाँ के रेंजर से बहुत नाखुश है और उनका बहुत सारा आरोप है रेंजर को लेकर के, तो उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो मांग किए हैं, बाकी अब ऊपर के प्रशासनिक पदाधिकारियों पे होता है कि भाई रेंजर साहब का जो एक्सटेंशन है, जो रेंजर यहाँ पे है जिनकी वजह से ये घटना घटी है, वो एक्सटेंशन पे हैं। अगर वो प्रोसेस बढ़ाते हैं कि उनके एक्सटेंशन बढ़ाया जाए तो उनको यहाँ से हटा दिया जाए, एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि मान लीजिए उन्हीं के चलते ग्रामीण लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं। अब बाकी प्रशासन के पास प्रतिनिधिमंडल ने आवेदन दिया, प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करती है देखा जाता है आगे।